तो बच्चों ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो हम पढ़ रहे थे, आज हम उसका 4th अनुप्रयोग पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा अलग है बाकी तीनों से। बाकी 3 जो अनुप्रयोग आपने पढ़े तो उससे थोड़ा सा अलग है ये, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। पहले टॉपिक को बिल्कुल एक तरीके से ढंग से समझिए। समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला, ये दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, गोलीय कोश आ जाए या खोखला गोला आ जाए, दोनों कंडीशन में आपको यही डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये सबसे पहले मैं गोलीय कोश बना लेता हूं आपके सामने। इसकी कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, ये इसका केंद्र है, ये कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। और इसको जो हम आवेश देते हैं, क्योंकि ये अंदर से खोखला है, गोलीय कोश का भी मतलब वही होता है, खोखले गोले का मतलब भी वही होता है, अंदर से खाली है ये, अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब अंदर कुछ भी नहीं है तो इसको जो भी आवेश दोगे वो अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि अंदर से खोखला है। आवेश को टिकने के लिए स्थान चाहिए, अब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, मैटर ही नहीं है अंदर कुछ भी, तो इसलिए केवल बाहर बाहर सतह पर आवेश आ जाएगा। ये मैंने इसको आवेश दे दिया, इसको आवेश दे दिया मान लो मैंने स्मॉल q। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले हमारा गोलीय कोश r त्रिज्या का, और इस पर जो आवेश दिया है वो है स्मॉल q। अब हमें 3 स्थितियों में निकालना है विद्युत क्षेत्र। इसमें विद्युत क्षेत्र 3 स्थितियों में निकलेगा। पहली स्थिति होगी कि बिंदु गोले के बाहर हो, ये रहा बिंदु P, ये गोले के बाहर दिख रहा है आपको, तो पहली स्थिति में ले रहा हूं जब बिंदु गोले के बाहर हो, या हम सिर्फ गोले के बाहर भी लिख सकते हैं। और जब बिंदु गोले के बाहर होता है तो देखो ये जो दूरी होती है वो केंद्र O से बिंदु P की दूरी ये होती है स्मॉल r। तो बताओ स्मॉल r बड़ा है हमेशा कैपिटल R से, यानी हम इसको अगर सिंबॉलिक बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तभी तो बाहर जाएगा बिंदु P। जब ये दूरी इसकी त्रिज्या से बड़ी हो जाएगी, जब ये दूरी बड़ी होगी तो ये अपने आप बिंदु गोले के बाहर चला जाएगा। तो गोले के बाहर अगर बिंदु है तो इसका मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। अब हम लिखेंगे गाउस का नियम, जो कि डेरिवेशन में लगाया जाता है, अब तक आपको याद होना चाहिए था। गाउस के नियम से समाकलन E डॉट ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, आपको पता है गाउसियन पृष्ठ। अभी तक हम तीनों केस जो पिछले पढ़े हैं उसमें हमने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाई थी। ये पहली बार हम कैसी गाउसियन पृष्ठ बनाने वाले हैं, गोलाकार। ये गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बन गया, डॉट 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 करके बनाइए मैंने, ये है, यहां लिख देते हैं गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, तो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बनाने के बाद अब ये पूरा एक ही होता है, इसमें कोई भाग नहीं होते। जैसे पहले तीनों केसों में आपने उसके 3 भाग बनाए थे, यहाँ कोई भाग नहीं है, यहाँ पूरा एक गोलाकार है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अल्पांश बना लेना है। अब इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये धनावेश है, विद्युत क्षेत्र तो बाहर की तरफ ही आएगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ये धनावेश है ना पूरा, ये बाहर की तरफ डेवलप करेगा विद्युत क्षेत्र। और ds की दिशा इसके 90 डिग्री पर, ये जो अल्पांश बनाया है इसके 90 डिग्री पर ds, तो जो कोण आया वो 0 डिग्री का हो गया। E और ds के मध्य कोण आ गया, एक यहाँ पे आप बना लो अल्पांश, और ये अल्पांश बनाने के बाद ये E और ये ds दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है गोले के बाहर और ds होता है इसके 90 डिग्री पर। थीटा आ गया 0 डिग्री। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समाकलन E ds cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर थीटा आ गया 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, और अगर थीटा 0 है तो cos 0 हो जाएगा 1, मतलब कि ये 1 होके हट जाएगा यहाँ से, और E आ जाएगा बाहर, E बाहर आ गया। समाकलन ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करेंगे समाकलन ds की। तो बच्चों यहाँ पे समाकलन ds क्या है, अब मैं इस ds, ये इसका क्षेत्रफल है ds, और इसके समाकलन का मतलब हो गया इस पूरे गोले का क्षेत्रफल। तो समाकलन ds पूरे गोले का क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r²। ये होता है गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल।
जो कि 4 पाई आर स्क्वायर हो गया भाई। ये तो ds था। अब इसके समाकलन का मतलब हो गया इस पूरे का क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ डाल देते हैं ds समाकलन ds की जगह, इस पूरे की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर को अपॉन में ले जाना है तो ई आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर को जब हम अपॉन में ले जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ ही आता है अपॉन में। देखो 4 पाई को तो मैंने एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया अपॉन में, और ये जो आर स्क्वायर है वो क्यू के साथ नीचे आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है कहानी? 4 पाई हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही लिखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर को क्यू के अपॉन में लिख देना। ये जो है ये क्या बन गया, के, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये E आउट आ गया, आउट मतलब बाहर। तो इस तरीके से हमारे पास बाहर वाला एक फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। एक बार मैं वापस रिपीट करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये है गोलीय कोश या खोखला गोला, इसके अंदर कुछ नहीं होता, सारा का सारा आवेश इसकी सतह पे आता है। इसके अंदर आवेश जीरो होता है, अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। अब हमें इसके बाहर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P की केंद्र से दूरी स्मॉल r है और स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। इसको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने पहले एक गाउसियन पृष्ठ बनाई जिसे बोलेंगे गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। फिर इस पर एक अल्पांश बनाया। इस अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ये बन गया बाहर की ओर, और ds इसके 90 डिग्री पर। तो दोनों E और ds में कोण आ गया था हमारा 0 डिग्री। अब कोण जब 0 डिग्री आ गया तो हमने गाउस का नियम लगाया। ये नियम हमेशा डेरिवेशन में यही काम आ रहा है, इसको याद करना है आपको, ये ऐसे कैसे याद हो जाना चाहिए। समाकलन E डॉट ds बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हम क्या करते हैं, डॉट हटाते हैं cos थीटा, एक में ही लिखना है इसको, 3 भाग नहीं करने क्योंकि पूरा का पूरा गोला एक ही है। फिर थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री डाल देनी है। जैसे ही आप 0 डालोगे क्या cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। इसके हटते ही जो E है बाहर आ जाएगा समाकलन से, और समाकलन के अंदर केवल ds रह जाएगा। ds का जो समाकलन है, इस ds का जो समाकलन है वो पूरे गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम 4 पाई आर स्क्वायर को अपॉन में ले जाएंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिख सकते हैं जो कि स्थिर विद्युत नियतांक होता है k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। इसका एक फॉर्मूला हम और बनाना चाहते हैं, एक तो बनी गया, एक फॉर्मूला और हम बनाएंगे अभी इसी से। देखो अब क्या है, आपने पृष्ठ आवेश घनत्व तो पढ़ा है, एक टर्म शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में पढ़ी थी। ये होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आवेश, तो इस पूरे पर आवेश कितना है, Q, और जितने पृष्ठ पे आवेश है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि r त्रिज्या वाले गोले पे ये आवेश, तो उसका क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है कहानी? इस पूरे गोले पर आवेश कितना है, Q, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है, तो जिस पर आवेश है वही देखना, इसका क्षेत्रफल मत लिख देना। ये आवेश जिस गोले पर है उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आवेश बटा क्षेत्रफल आ गया। यहां से अगर हम Q अपॉन 4 पाई निकालें तो ये आर स्क्वायर सिग्मा के साथ गुणा होकर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। इस वैल्यू को Q अपॉन 4 पाई की जगह, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था E आउट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में Q को हटाएंगे, 4 पाई को हटाएंगे, Q को हटाएंगे, 4 पाई को हटाएंगे, और इसकी जगह सिग्मा आर स्क्वायर रख देंगे। तो E आउट का एक फॉर्मूला और बन जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन 4 पाई की जगह सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q हट गया यहाँ से, ये हट गया, ये 4 पाई हट गया, ये 4 पाई हट गया, और हमने Q अपॉन 4 पाई की आर की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा आर स्क्वायर। तो क्या आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज आ सकता है। ये दोनों फॉर्मूले विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं किसी भी गोले के बाहर। कैसा गोला, खोखला गोला या गोलीय कोश, इसके बाहर इतना विद्युत क्षेत्र होता है। इन दोनों फॉर्मूले से हमें पता चलता है एक बात कि जो E आउट है वो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो, E आउट प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये हमारा जो फॉर्मूला ये ग्राफ में काम आता है।
जब हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमें बताता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी और विद्युत क्षेत्र जो बाहर वाला है वो कम होगा, मतलब कि हम इस बिंदु को और आगे तक लेते जाएं आगे, तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। दूरी के मान में वृद्धि होने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होगी, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। और जब R का मान अनंत हो जाएगा तो E आउट 0 हो जाएगा। अब ये बिंदु अनंत पर जब चला जाएगा, जो कि किसी को पता नहीं है कि अनंत कहाँ होता है, तब जाके हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये हमें ग्राफ में बात समझ में आनी चाहिए। जब हम ग्राफ बनाएंगे इसको एक बार वापस रिपीट कर लेंगे, जो कि E आउट प्रोपोर्शनल 1/r² से ये ग्राफ आगे का बनेगा। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दो सूत्र आ गए हमारे पास बाहर वाले बिंदु के लिए, जब बिंदु गोले के बाहर हो। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है गोले की सतह पर। अब ये बिंदु गोले की सतह पर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बिंदु गोले की सतह पे आता है, देखते हैं क्या होता है। अब इस डायग्राम में से ये पूरा हट जाएगा, गाउसियन पृष्ठ वगैरह सब कंप्लीट। ये हट जाने के बाद अब ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी ये जो दूरी होगी बच्चों, ये त्रिज्या के बराबर होगी कि नहीं होगी। जब बिंदु P यहीं आ गया सतह पर, गोले की सतह पर, तो सतह पे आते ही जो सेंटर से इस बिंदु की दूरी थी वो त्रिज्या के बराबर होगी त्रिज्या के बराबर। मतलब कि इसकी कंडीशन होती है स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस डेरिवेशन में सिर्फ ये लिखना है, समीकरण 1 व 2 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, समझे आप। इसमें और इसमें हम स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल R। तो यहाँ पे पहले कैपिटल R लिखो तो ई सरफेस आ जाएगा। ये सरफेस मतलब सतह, KQ अपॉन स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल R। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। इस फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दो तो ये ई आउट की जगह ई सरफेस हो जाएगा। अब इसमें भी स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दो तो ये कट हो जाएगा, और ये सतह का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पहले और दूसरे सूत्र में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, उसको सॉल्व कर लो थोड़ा थोड़ा सा, तो ये सतह का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। अब आते हैं गोले के अंदर। अब ये बिंदु गोले के अंदर आएगा। अब इसको अंदर आ जाने दो, ये सारे डायग्राम आप उस कंडीशन में बना लेना। अब ये बिंदु अगर गोले के अंदर आ गया, इसका मतलब यहां आ गया, ये गोले के अंदर पहुंच गया। तो स्मॉल r और कैपिटल R में क्या संबंध है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ठीक है। अंदर वाले बिंदुओं के लिए स्मॉल r छोटा होता है, सतह वाले बिंदुओं के लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है, और बाहर वाले बिंदुओं के लिए स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होता है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, गोले के अंदर, क्योंकि ये खोखला गोला है, खोखले गोले के अंदर आवेश नहीं होता। ये अंदर कहीं भी आवेश नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर है आवेश। तो जब अंदर आवेश नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। ये आपके पास चौथा पॉइंट आ गया। तो 2 पॉइंट तो आपके पास आ गए ई आउट के, एक ई सरफेस का, ई सरफेस में डेरिवेशन नहीं है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना है, और एक ई इन का, ई इन में भी डेरिवेशन नहीं है, केवल ये बताना है कि गोले के अंदर आवेश नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। अब ये हो जाने के बाद कंप्लीट, अब एक ग्राफ बनेगा इसका, सारे फॉर्मूले आ चुके हैं, इसका ग्राफ। इस अक्ष पर ले लेंगे E विद्युत क्षेत्र, इस पर ले लेंगे त्रिज्या R, तो दूरी R, और एक लाइन यहाँ खींच लेंगे। अब ये जो लाइन मैंने खींची है ना, ये देखो ऐसे बन रहा है ये ग्राफ, ऐसे। ये गोला आपको जो दिख रहा है ना, ये यहाँ है, पर हमें, आप ये बस समझ लेना है, हमें दिख नहीं रहा, ये ग्राफ है। तो ये जो लाइन दिख रही है ये किधर टच हो रही है, सतह पे। तो ये लाइन एक्चुअली सतह को व्यक्त करती है, सतह वाले पॉइंट को, ये लाइन सतह वाले पॉइंट को, यहाँ स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये केंद्र को व्यक्त करती है। ये रहा केंद्र O, ये सतह हो गई, ये केंद्र हो गया। और ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये अंदर वाला भाग है गोले के अंदर, और ये जो भाग है ये गोले के बाहर।
तो ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना, इस चित्र से आप समझ सकते हो, पर बनाना ये है, वो सिर्फ समझना है कि एक गोला यहाँ पे रखा हुआ है, ये दो लाइनें हैं, एक लाइन केंद्र को व्यक्त कर रही है, एक सतह को व्यक्त कर रही है। ये गोले के अंदर का भाग है, ये गोले के बाहर का भाग है। अब हमें पता है कि अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो अंदर कोई ग्राफ नहीं बनाना, ई इन होता है 0, अंदर कोई ग्राफ मत बनाओ। ग्राफ कहां से बनता है? सतह से। ये रहा सतह का एक बिंदु बनाओ, यहां लिख दो ये ई सरफेस है, जो कि हमारे पास KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम भी यही होता है, ये सारी बात याद रखना। पहले तो ई सरफेस का फॉर्मूला, ये मान कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र गोला कहीं भी उत्पन्न नहीं करता। इसके बाद आप जैसे ही सतह से बाहर आते हो तो फिर परवलयाकार ग्राफ इसका आपको मिलेगा। ये ग्राफ बताता है कि अब आप बाहर आ चुके हो और बाहर आने पर ये संबंध होता है R और E आउट का। जैसे जैसे आप R को बढ़ाओगे, दूर जाओगे, विद्युत क्षेत्र कम होने लग जाएगा, और जब आप अनंत पे चले जाओगे तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ इसका कंप्लीट है, एक बार वापस समझ लो। अंदर का ग्राफ 0 मतलब कि ये 0 अक्ष पर है, तो एक्चुअली इसमें कोई ग्राफ बनाना नहीं है। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करो, ये सतह है, सतह पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होता है, और उसके बाद जब आप गोले के बाहर आ जाते हो यहाँ, तो जैसे जैसे दूर जाते हो विद्युत क्षेत्र कम होने लग जाता है, ये कम होने लग गया। कौन सा संबंध होता है? ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। और फिर आप जब अनंत पे जाते हो तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र 0 कहाँ कहाँ होता है, तो आप बोलोगे एक तो गोले के अंदर और दूसरा गोले से अनंत दूरी पर, 2 जगह पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। और मैक्सिमम कहाँ होता है ये पूछा जाए तो आप बोलोगे सतह पर, और मैक्सिमम का फॉर्मूला ये है, इसको याद रखना है। इस पूरे डेरिवेशन को 2-3 बार अच्छी तरीके से देखो, अपने आप लर्न हो जाएगा, और ढंग से करना। गाउस के नियम का जो बड़ा एप्लीकेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको सारे के सारे अनुप्रयोग इसके रटे हुए याद होने चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके।